नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत प्रभाकर आप सभी का अपने चैनल अप्लाइड स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नेटवर्क सिस्टम्स। ठीक है, मैंने 2 लेक्चर कंप्लीट करवा दिए हैं। आगे हम लोग आज देखेंगे सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि जो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स हम लोग देखते हैं सर्किट में, जैसे इंडिपेंडेंट सोर्स होता है और डिपेंडेंट सोर्स होता है। ठीक है, तो डिपेंडेंट सोर्स कहीं कहीं यूज़ करते हैं हम लोग जब हम लोग एनालिसिस करते हैं ट्रांजिएंट स्टेडी स्टेट। ठीक है, अच्छा, इंडिपेंडेंट सोर्स कॉमनली यूज होते हैं। जो प्रैक्टिकली जो सोर्स एग्जिस्ट करता है वो इंडिपेंडेंट सोर्स ही होते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि जो सोर्सेस है हमारे पास वो कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, और वोल्टेज और करंट सोर्स में डिपेंडेंट सोर्स कैसा होता है, इंडिपेंडेंट सोर्स कैसा होता है, दोनों कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, हमारे चैनल पर आप लोगों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स जितने बच्चे चाहे वो डिप्लोमा से जेई की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या स्टेट एई एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो, बेसिक सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज सबके अभी आने वाले टाइम में मैं क्वेश्चंस भी इस पर प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, और मैं जेई मेंस और एडवांस के लिए मैथ्स भी पढ़ा रहा हूँ क्लास 11th और 12th के लिए। कुछ सब चैप्टर के अभी अपलोड हुए, कुछ टॉपिक्स के। ठीक है, धीरे धीरे सारे अपलोड हो जाएंगे उस पर। अच्छा, मॉक इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए मैंने प्लेलिस्ट भी बनाकर डाल दिया है। जब वैकेंसी कोई आएगी आने वाले टाइम में तो मैं उस हिसाब से फिर उसमें अपडेट कर दूंगा, 8-10 और वीडियोस डाल दूंगा। वो कंप्लीट है आपके इंटरव्यू के लिए। मॉक इंटरव्यू का प्लेलिस्ट आप देख लीजिए। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड इंटरव्यू देना चाहते हैं तो वहां से रेफर करिए, सारा पढ़िए उसमें से। ठीक है, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं सोर्सेस क्या होते हैं। ठीक है, देखिए 2 तरीके के सोर्सेस होते हैं बेसिकली, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, जैसे वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स होते हैं ना, ये दोनों के अंदर फिर से हो जाएंगे कि दोनों में इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, अच्छा, जो इंडिपेंडेंट सोर्स है जो नॉर्मली आप लोग सॉल्व करते होंगे सर्किट में, आप लोग देखते होंगे प्लस माइनस। ठीक है, ये डीसी है सपोज, है ना, और ऐसे एसी लगा होगा 5 sin ओमेगा टी। ठीक है, एसी डीसी सोर्स हो गया, ऐसे ही करंट के एसी डीसी सोर्स हो गए। अच्छा, ये इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ये 5 वोल्ट है ना, तो किसी भी कंडीशन में ये 5 वोल्ट वोल्टेज ही डिलीवर करेगा। ठीक है, ऐसे करंट सोर्स अगर 5 एम्पियर सोर्स है, जैसे कि ये मान लीजिए ये 2 एम्पियर है, तो किसी भी कंडीशन में ये 2 एम्पियर ही डिलीवर करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट सोर्स का मतलब समझिए, नाम इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब अगर ये 5 वोल्ट है ये करंट मैग्नीट्यूड पे या सर्किट के किसी और एलिमेंट पर डिपेंड नहीं करेगा, ये 5 वोल्ट ही देगा सर्किट को। जैसे ये 2 एम्पियर है तो सही है, सर्किट को 2 एम्पियर ही देगा। सर्किट के वोल्टेज या रेजिस्टेंस से उसको मतलब नहीं है। हाँ, अलग अलग रजिस्टर में अलग अलग करंट डिवाइड होगा अकॉर्डिंगली कि उस पर वोल्टेज और उसका रेजिस्टेंस क्या है, लेकिन ये 2 एम्पियर ही सप्लाई करेगा। ये इंडिपेंडेंट है सर्किट के बाकी एलिमेंट से। ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स क्या है? एक तो डिपेंडेंट सोर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायमंड शेप में, ऐसे इस टाइप से। ठीक है, यहां सपोज लिखा होगा 2V। ठीक है, अगर ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है इस तरीके से, यहां लिखा होगा सपोज 5I। ठीक है, इसका मतलब ये इस डिपेंडेंट सोर्स का वोल्टेज, ये V है ना, V, ये सर्किट में किसी और एलिमेंट पर डिपेंड कर रहा होगा। कहीं और पे V होगा तो यहाँ पे 2V है, तो उस एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उस पर ये डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही करंट 5I, ये I का मतलब कि सर्किट के किसी एलिमेंट के अक्रॉस करंट दिया होगा, इतनी करंट उसमें फ्लो हो रही है, उस पर ये करंट सोर्स डिपेंड कर रहा है। जैसे कि एक सर्किट में बना रहा हूं, देखिए आप लोग, इस सर्किट को देखिए, ये हमारा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है 5 वोल्ट। ये एनी कंडीशन में 5 वोल्ट अप्लाई करेगा सर्किट पे। ठीक है, अच्छा, ये रेजिस्टेंस है, कुछ भी ओम है। अब देखिए इस मिडिल वाले रेजिस्टेंस में आई करंट फ्लो हो रहा है, ये डिपेंडेंट सोर्स लगा है, अगर इसमें आई करंट है ना तो यहाँ पर 2I करंट है। ठीक है, इसका मतलब इस सोर्स का जो करंट है वो डिपेंड कर रहा है कि इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो ये डिपेंडेंट हो गया। ये इंडिपेंडेंट हो गया, ये सर्किट एलिमेंट
से ये इंडिपेंडेंट है, ये 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट ही देगा। अब अगर इसमें करंट 2 एम्पियर है ना तो यहाँ 4 एम्पियर करंट फ्लो होगा, अगर 3 एम्पियर है तो 6 एम्पियर होगा, मतलब ये इस पर डिपेंड कर रहा है, तो ये डिपेंडेंट सोर्स है। ठीक है, तो सोर्सेज दो तरीके के हो गए, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कौन से हो गए, जो बाकी सर्किट एलिमेंट से इंडिपेंडेंट है कि वहां कुछ भी हो जितनी उसकी वैल्यू उतना डिलीवर करेगा। डिपेंडेंट सर्किट के किसी एलिमेंट में कहीं ना कहीं वो डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, अगर 2V है तो कहीं पर वोल्टेज V होगा, उसके पर ये डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को। प्रैक्टिकली जो सर्किट है रियल टाइम में केवल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट कौन सा सोर्स, वोल्टेज सोर्स। ठीक है, इन रियल टाइम जो प्रैक्टिकल सिस्टम है उसमें इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एग्जिस्ट करता है। हम कैलकुलेशंस को सिंपलर बनाने के लिए जब सर्किट सॉल्व करते हैं थ्योरेटिकली तो हम करंट सोर्स ले लेते हैं कि हाँ भाई कोई करंट सोर्स भी है, लेकिन रियल टाइम सिस्टम में हमारे पास वोल्टेज सोर्स एग्जिस्ट करता है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, डिपेंडेंट भी नहीं। अच्छा, और जैसे कोई करंट सोर्स है, सपोज ये कोई करंट सोर्स है, ठीक है, ये 2 एम्पियर करंट सोर्स है, तो इसका ये मतलब नहीं कि इसके अक्रॉस वोल्टेज नहीं होगा, वोल्टेज जरूर होगा इसके अक्रॉस। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि करंट सोर्स है तो इसके अक्रॉस 0 वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज होगा कोई ना कोई सर्किट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो ये जरूर ध्यान रखें कि अगर करंट सोर्स है ना, जैसे कोई वोल्टेज सोर्स है तो इससे भी तो करंट पास हो रहा होगा, वैसे ही ये करंट सोर्स है तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप जरूर होगा। ठीक है, जब भी आप सर्किट सॉल्व करें तो अकॉर्डिंगली आप इसको देखेंगे, ध्यान में रखेंगे कि इसके अक्रॉस वोल्टेज 0 नहीं कर देना सर्किट सॉल्व करते वक्त। किसी भी करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज जरूर एग्जिस्ट करेगा, किसी भी वोल्टेज सोर्स के से करंट जरूर पास करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी देखिए मैंने यहाँ पर बोर्ड पे 5 वोल्टेज सोर्स बनाए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के। ठीक है, हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे कि आउटपुट वोल्टेज क्या आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 यहाँ पर देखेंगे कि हमें टर्मिनल्स पे सभी पे देखेंगे आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा ऐसे सर्किट में। यहाँ पर ध्यान दीजिए इसको, ये V1 और V2, ठीक है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। आउटपुट वोल्टेज हमें मान लो V0 है, V आउटपुट। ठीक है, V आउटपुट क्या होगा भाई, एक तरफ से लूप में घूमना चालू करेंगे, इधर से आए प्लस पे फिर आए प्लस पे, तो ये एड अप हो गया। एक जैसी पोलरिटी दिख रही है ना, ऊपर प्लस नीचे माइनस, इसमें भी ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो ये क्या हो गया, एड अप हो गया। V1 प्लस क्या हो गया, V2 हो गया। ठीक है, सिंपल आप अगर इसमें KCL KVL अप्लाई कर देंगे, ठीक है, KCL KVL अप्लाई, सीधी सी बात, यहां देखिए प्लस माइनस टर्मिनल है, प्लस से एंटर किए फिर प्लस से एंटर किए तो एड अप हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब ऐसे अगर लूप में घूमना चाहें तो देखिए यहाँ पे लिखिए प्लस, यहाँ लिखिए माइनस। ठीक है, इधर से घूमना चालू करिए, ठीक है, इधर से, तो प्लस V1 से एंटर किए फिर प्लस V2, ठीक है, फिर यहां गए माइनस से एंटर कर रहे हैं तो माइनस V0 इक्वल टू 0, तो यहां से V0 आपका क्या आ गया, V0 उधर लेके चले जाइए, V1 प्लस V2। ठीक है, तो V1 प्लस V2 आ गया। तो इसका टर्मिनल वोल्टेज ये देखिए, ऐसे सीरीज में काफी सारे वोल्टेज सोर्स लगा दीजिए, सेल्स लगा दीजिए, तो एड अप हो जाती है पोलरिटी। ठीक है, जब हम लोग बैटरी यूनिट यूज करते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स लगाते हैं, तो वो सारे वोल्टेज उसमें एड अप हो जाते हैं, तो ये V1 प्लस V2 हो गया। अच्छा, ये सेकेंड देखिए, मैंने यहाँ पे पोलरिटी रिवर्स करवा दी है। ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये माइनस है ये प्लस है। अब उसी तरीके से आप लूप में घूमेंगे तो ये प्लस V1 माइनस V2, तो V1 माइनस V2 इसका आउटपुट आ गया। क्या आ गया, V1 माइनस V2। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये V1 प्लस V2 हो गया, टर्मिनल एड अप हो गया, इसमें वोल्टेज ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए, V1 माइनस V2। ठीक है, अब इस सोर्स को देखिए, 2 वोल्टेज सोर्स पैरेलल में लगे हैं, तो बताइए आउटपुट क्या आएगा। ऐसे कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज सेम होगा, मतलब V1 और V2 सेम ही लग पाएंगे। ठीक है, तो V1 बराबर V2, क्योंकि आपको पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। ठीक है, तो V1 बराबर V2 ही होगा। ठीक है, इसको देखिए फोर्थ, यहाँ वोल्टेज V है, हमने एक रजिस्टर लगा दिया, अब आउटपुट में वोल्टेज पूछ रहे हैं, तो ये बताइए ये V है तो इसके क्रॉस भी V होगा, तो आउटपुट भी V मिलेगा। ठीक है, वोल्टेज आउटपुट भी V मिलेगा। इसका मतलब ये जो रजिस्टर है ना, ये एक तरह से समझिए अब रिडंडेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको आप चेंज करते रहिए, वोल्टेज V ही आउटपुट मिलेगा। ठीक है, वैसे यहां पर देखिए
ये जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, अब वोल्टेज हमें चाहिए, यही V इसके क्रॉस होगा, यही V आउटपुट में भी मिलेगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो देखिए यहाँ हम ये रजिस्टर इग्नोर कर पा रहे हैं और यहाँ हम ये करंट सोर्स को इग्नोर कर पा रहे हैं, क्योंकि यही टर्मिनल वोल्टेज पे हमें मिलेगा, ठीक है। ये वोल्टेज सोर्स का हो गया। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि करंट सोर्स में कैसा ये आउटपुट हमें क्या करंट मिलेगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि मैंने ये 5 डिफरेंट करंट सोर्स के कॉन्फ़िगरेशंस बनाए हैं, ठीक है। वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि आउटपुट पर करंट क्या मिलेगा, ठीक है। अगर इसका इक्विवेलेंट करंट सोर्स बनाए तो वो किस तरीके से निकलेगा, ठीक है। इसको देखिए सबसे पहले 6 नंबर को, I1 ऊपर है, I2 नीचे है, तो नेट जो यहां आउटपुट बनेगा वो कैसा बनेगा, ठीक है, ये ऊपर I1 माइनस I2। क्यों? क्योंकि I1 के डायरेक्शन में ये है और I2 इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। आप खुद सोचिए, ये I1 करंट यहां फ्लो हो रही है, ये फ्लो के यहां जा रही है, ठीक है। I1 करंट यहां जा रही है, इसमें से I2 इस ब्रांच में चली गई, तो इसमें कितना जाएगी, I1 माइनस I2 जाएगी ना, I1 माइनस I2। ये देखिए I1 यहां चली गई, I2 इसमें, तो I1 माइनस I2 इसमें जाएगी। क्लियर है, ठीक है, यहां क्लियर है। ये I1 देखिए, I1 करंट यहां फ्लो हो रहा था, ठीक है, इधर I2 इस ब्रांच में चला गया, तो इधर आउटपुट टर्मिनल पे जो भी सर्किट लगा होता है उसमें कितनी करंट जाती, I1 माइनस I2। इसका मतलब ये जो है ओवरऑल एक करंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड या जिसकी वैल्यू I1 माइनस I2 के बराबर है। मतलब चाहे इसको लगाइए सर्किट में, चाहे इसको लगाइए, ये दोनों मिलके I1 माइनस I2 करंट सर्किट में सप्लाई करेंगे, तो ये करंट सोर्स है, इसका आउटपुट जो I1 माइनस I2 करंट सोर्स सप्लाई कर रहा है पूरे सर्किट में, ठीक है। यहां पर कोई सर्किट होगा, RLC कुछ भी लगे होंगे, ये I1 माइनस I2 नेट सप्लाई कर रहा है, तो ये भी I1 माइनस I2 से, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका इक्विवेलेंट यहां पर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये I1 माइनस I2 ऊपर की तरफ, ठीक है, ताकि यही करंट आपस में सर्किट में चली जाए। ऐसे आप आउटपुट में यहां पर सर्किट लगाइएगा तो I1 माइनस I2 डिलीवर होगा आउटपुट पे, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको देखिए, ये I1 है, ये I2 है, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहां से ये I1 यहां फ्लो हो रहा है और I2 जाकर इसमें एड अप हो जाएगा, तो आउटपुट पर कितना करंट फ्लो होगा, I1 प्लस I2। इसका मतलब इधर जो सर्किट लगे होंगे ना, उसमें कितनी करंट जा रही होगी, I1 प्लस I2। इसका मतलब ये ओवरऑल एक करंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है इस तरीके से, जिसकी वैल्यू I1 प्लस I2 है, ठीक। ये करंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा था, जिसकी वैल्यू I1 माइनस I2 है, और यहां पर जो एडअप हो जा रहे हैं दोनों, इसकी वैल्यू I1 प्लस I2 है। क्लियर? इसको देखिए, इस सोर्स को देखिए, दोनों सीरीज में करंट सोर्स लगे हैं, तो आपको पता है सीरीज में करंट की वैल्यू सेम होती है, तो ये I1 इक्वल टू I2, ठीक है। जैसे पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है, सीरीज में क्या, करंट आपका सेम होता है। इसको देखिए, ये करंट सोर्स है, यहां रेजिस्टेंस कुछ भी लगाइए, करंट I फ्लो होगा इसमें। तो जैसे वोल्टेज में हमने क्या देखा था कि पैरेलल में जो रेजिस्टर होता है वो रिडंडेंट होता है, उसको चाहे आप हटा दीजिए, आउटपुट में V वोल्टेज मिलना है। ऐसे ये इसको हटा भी दीजिए तो भी करंट I ही मिलना है सर्किट में, तो ये एक इंडिपेंडेंट कैसे I करंट के तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अच्छा, इसको देखिए 10th नंबर देखिए, ये वोल्टेज है, ये करंट सोर्स है I। अब एक बात बताइए, इसके सीरीज में ये करंट I ही तो फ्लो होगी सर्किट में, तो यहां पर ये भी एक रिडंडेंट हो गया, इसकी वैल्यू कुछ भी रखिए, I करंट ही सप्लाई करेगा ये सर्किट में, ठीक है। अब देखिए, तो ये भी एक करंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा I वैल्यू के साथ, ठीक है। क्लियर है? तो अभी हमने 5 वोल्टेज सोर्स देखा कि डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में हमें आउटपुट वोल्टेज क्या मिल रहा है, और यहां पर हम करंट सोर्स देखे, इसमें ऑब्जर्व किए कि डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन पे हमें आउटपुट करंट क्या मिल रहा है, ठीक है, टर्मिनल्स पे। तो ये हो गया। इस लेक्चर में हम लोग सोर्सेस को कवर कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ठीक है, और डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, ठीक है। यहां तक क्लियर है? एक छोटा सा टॉपिक और है इसमें कि डिफरेंट डिपेंडेंट सोर्सेस को हम लोग नाम कैसे देते हैं, वो एक देख लेते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं ये डिपेंडेंट सोर्सेस, मैंने ये 4 डिपेंडेंट सोर्सेस बनाए हैं, ठीक है, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के। तो देखते हैं इसका नोमेनक्लेचर, मतलब इसका नाम क्या हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो डिपेंडेंट सोर्स देखिए, ये प्लस माइनस है दोनों में, ये दोनों वोल्टेज सोर्स है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, और ये करंट, ये दोनों डिपेंडेंट करंट सोर्स है, ठीक है। अब सबसे पहले इसको देखिए, यहां पर
यहाँ ये वोल्टेज सोर्स है तो यहाँ Vx है, ठीक है, ये भी वोल्टेज सोर्स है लेकिन यहाँ Ix है, ये ABCD ना कोई कांस्टेंट है, ठीक है, ये Ix है, ये करंट सोर्स है लेकिन यहाँ वोल्टेज है Vx लिखा हुआ है, ये करंट सोर्स है यहाँ Ix लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब एक चीज़ समझते हैं, ये हमारा क्या है, वोल्टेज सोर्स है ना, ये Vx मतलब सिस्टम में मैंने अभी पीछे ही बताया, क्या बताया कि डिपेंडेंट सोर्स का क्या मतलब कि उसके क्रॉस जो वोल्टेज या करंट होगा वो सर्किट में किसी एलिमेंट पर डिपेंड कर रहा होगा, अदर एलिमेंट पर डिपेंड करता है, इसलिए वो डिपेंडेंट सोर्स है। ये वोल्टेज सोर्स Vx मतलब सर्किट में किसी एलिमेंट के क्रॉस Vx वोल्टेज होगा उस पर डिपेंड कर रहा है ये, ठीक है। जैसे 2Vx 3Vx कुछ लिखा होगा तो ये Vx जो है सर्किट में किसी और एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज होगा, तो ये क्या है, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ये है तो वोल्टेज सोर्स लेकिन वोल्टेज कंट्रोल है, तो इसका नाम हम लोग क्या देंगे, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, ठीक है तो ये वोल्टेज सोर्स लेकिन किससे कंट्रोल हो रहा है, वोल्टेज से, तो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। इसको देखिए, ये भी वोल्टेज सोर्स है लेकिन ये करंट कंट्रोल्ड है, तो करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। क्लियर है, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, ठीक है। ये देखिए, ये है करंट सोर्स, ये भी करंट सोर्स है लेकिन ये वोल्टेज के द्वारा कंट्रोल हो रहा है ना, तो वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, क्योंकि करंट सोर्स है वोल्टेज से कंट्रोल हो रहा है, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, ये करंट कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। क्लियर। तो इस तरीके से अगर एग्जाम में किसी न्यूमेरिकल में लिखा हो ना कि वोल्टेज कंट्रोल कंट्रोल सोर्स है तो समझ जाना ये बात कर रहा है। करंट लास्ट में देख लेना सोर्स कौन सा है, करंट सोर्स है कि वोल्टेज सोर्स है, तो पहले तो वो बना लेना। अब आगे क्या लिखा हो, किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है, अगर वोल्टेज के द्वारा तो मतलब समझना वोल्टेज पे कंट्रोल है, अगर करंट तो करंट पे, ठीक है। तो ये हो गया वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। क्लियर है। ये 4 कॉन्फ़िगरेशंस है डिपेंडेंट सोर्सेज के, जो काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे अभी आने वाले टाइम में। अभी तो हम लोग केवल थ्योरी सॉल्व कर रहे हैं, आने वाले टाइम में जब न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो बहुत सारे ये सारे डिपेंडेंट सोर्स कहीं ना कहीं आपके सर्किट में लगे होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा जो आज का लेक्चर है, ये सोर्सेस के ऊपर था, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम लोग ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे और नोडल मैश एनालिसिस देखेंगे, उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले मैं थ्योरी कवर करवा दे रहा हूं, उसके बाद न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाएंगे, ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस अलग से लगाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं आप सभी को सोर्सेज के बारे में समझ में आ गया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है। और नेटवर्क सीखना बहुत जरूरी है, तभी आगे आप सर्किट एलिमेंट, मशीन, पावर सिस्टम, हर जगह कोई ना कोई सोर्स आपका लगा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी, ठीक है। और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसको छोड़ना नहीं, बिल्कुल पढ़ के जाइए, इसके क्वेश्चंस लगेंगे आपसे एग्जाम में। तो आशा करता हूं आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और आपको हमारे कॉन्सेप्ट समझ में आता है और जुड़े रहना हमसे, तो अप्लाइड स्टडी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।